मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. मैं हूँ सुल्तान मोहम्मद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एसके, बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र भूषण आदरणीय टी श्री नाना साहेब धर्माधिकारी जन्म शताब्दी के अवसर पर महा स्वच्छता अभियान निकाला गया मुमरा शहर के अंदर। ये बहुत ही अपर लेवल का स्वच्छता अभियान था। किस तरह से पूरे मुमरा शहर के अंदर आस पड़ोस के ग्रामीण के क्षेत्र के लोग इसमें हिस्सा लिए, क्योंकि सफाई आधा ईमान है। वरिष्ठ नगर सेवक, माजी नगर सेवक राजन की ने भी हमेशा कभी पालकी में जाते हैं, कभी शिरडी जाते हैं, इनकी कभी बैठक में इनको देखा जाता है, तो उसी का असर देखने को मिला। लाखों की तादाद में मुमरा शहर में लोग जमा किए। माजी नगर सेवक राजन कीने ने किस तरह से उनकी पहल थी और क्या था ये स्वच्छता अभियान मुमरा शहर के अंदर। नाना साहेब धर्म अधिकारी के जन्म शताब्दी के अवसर पर महा स्वच्छता अभियान पूरे मुमरा शहर में चला। सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरे मुमरा शहर के अंदर गली गली के अंदर, जिसमें से भाग लेने वाले मुमरा शहर के कई एनजीओ और कई कार्यकर्ता, अन्य नामी ग्रामी मुमरा शहर के अंदर वरिष्ठ नगर सेवक राजन की ने, उनके सारे कार्यकर्ता और कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड भी वहां पर पहुंचे। महानगर पालिका के भी कुछ अधिकारी थे, जिसमें से मुमरा शहर के मुमरा प्रभाग समिति के सहायक सागर सालोंकी और उनकी पूरी टीम, किस तरह से उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया है, किस तरह से लोगों ने उनको मदद की और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना कार्य किया है। अच्छे अच्छे लोगों ने झाड़ू लगाई है। लेकिन जब झाड़ू लगाने की बात आ गई, यानी कि पहले अपना मन साफ करें, फिर उसके बाद जगत साफ करें, शहर साफ करें, ये तो होता ही रहेगा। वाकई राजन कीने ने भी कहा है और भी अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा है किस तरह से स्वच्छता रहेगी मुमरा शहर में, क्योंकि आज बहुत ही लाखों की तादाद में यहाँ पर स्वच्छता अभियान रखा गया। इसका क्या असर रहेगा आने वाले वक्त में मुमरा शहर में, वो चर्चे का विषय रहेगा। लेकिन आज पूरी दिलो जान से उतरे राजन कीने जी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने क्या कहते हैं जैसा रिलेशन बनाया है राजन कीने ने, उसी तरह से लाखों की तादाद में ये स्वच्छता अभियान में लोग शामिल हुए। उन्होंने किस तरह से आयोजन को सफल बनाया है, आइए देखिए हमारी इस खबर में। स्वागत करावे आदरणीय डॉक्टर तर त्यांना डॉक्टर हे पदवी पण मिळालेली आहे। आमदार श्री जितेंद्र आव्हाड साहेब यांना त्यांनी जे आपले बहुमूल्य वेळ देऊन इथं धर्मदारी के अधिकारी साहब ने जो कुछ सिखाया है वो समाज में मन की स्वच्छता हो, ये सिखाया। आपका मन अस्वच्छ है और आप नाना साहब धर्माधिकारी के स्वच्छता अभियान में शामिल है तो उसका कोई मतलब नहीं।
सर सफाई कर्मचारियों को लेकर आपने एक मैसेज दिया था, वो मैसेज दोबारा दीजिए कि उन्हें भी अपना जैसा समझे। ऐसा मैं कभी नहीं कहता हूँ, उन्हें भी अपने जैसा समझो, ये मैं नहीं कहूँगा। मैं वही हूँ, मैं ऐसे नीच भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। सर काय बोलला, आज जनशताब्दी आहे आणि आपली इथे उपस्थिती आहे। उपस्थिती म्हणजे एक चांगलं काम नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानतर्फे होत आहे, आणि त्या चांगल्या कामामध्ये सहभागी होणं मी माझं कर्तव्य समजतो। मला आमंत्रण दिलं इथल्या सोळंकी साहेबांनी, आणि मला त्यांच्या भक्तांमध्ये, भक्त मी म्हणत नाही, भक्त हे फार कम आता खराब झालेली आहे, पण त्यांचे निष्ठावान साथी आहे। ते निष्ठावान साथी अपरंपार भक्ती करतात, त्यामुळे त्यांचे विचार त्यांनी जर त्याच विचारावर चालायचं ठरवलं तर नानासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या समाजाची निर्मिती होऊ शकते। हे स्वच्छता अभियान तुमचं मन स्वच्छ करा, म्हणजे सगळ्यांना स्वच्छ मनाने तुम्ही जवळ घेऊ शकता, कदाचित हा त्याचा अर्थ असावा असं मला वाटतं। सगळ्यांनी जर त्यांचे शिकवण मार्गस्थ करत असताना जर मनामध्ये ठेवली तर एक चांगला समाज आपण घडवू शकतो असं मला वाटतं। महाराष्ट्र भूषण आदरणीय तीर्थरूप डॉक्टर नानासाहेब धर्माधिकारी, इनके जन्म शताब्दी वर्ष पूर्ण वर्ष के उपलक्ष्य पर आज पूरे महाराष्ट्र भर में महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था, और पूरे महाराष्ट्र भर में इस स्वच्छता अभियान में हमारे जो नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य हैं, उन्होंने सहभागी न होते हुए आज हमारे मुमरा में जो यहाँ पर महास्वच्छता अभियान का आयोजन किया था, उसमें मैं समझता हूँ कि मुमरा में बहुत सारे ऐसे जो एनजीओ थे, उम्मीद फाउंडेशन है, फिर बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, उम्मीद एनजीओ है, उन्होंने इस में सहभागी होते हुए इस महास्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया। आज हमारे आदरणीय तीर्थरूप अप्पा साहेब धर्माधिकारी, पद्मश्री अप्पा साहेब धर्माधिकारी, डॉक्टर सचिन दादा धर्माधिकारी, इनके मार्गदर्शन में आज ये पूरे महाराष्ट्र भर में स्वच्छता अभियान का इस आयोजन किया गया। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से सिर्फ स्वच्छता अभियान न लेते हुए वृक्ष लागवड़, वृक्ष संवर्धन, जैसे कि झाड़ लगाने का और झाड़ का संगोपन करने का, ये सब काम, महा आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, फिर जैसे कि हमारे कुएं का साफ सफाई, तालाब का पुनर्भरण, तालाब का जो साफ ये करके उसको खुदाई करके उसको अच्छे से फिर तालाब जीवित करना, ऐसे बहुत सारे कार्य है जो नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के माध्यम से किए जाते हैं। ये कार्य निष्काम भजने भगवंत जोड़े, इस भावना से कार्य किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे आज पूरे समझो आप सील, डाइगर, दीवा, दातिवली, कलवा, खारेगांव, विटावा, फिर हमारे काटाई, फिर हमारे पूरे जो ग्रामीण भाग से जो हमारे श्री सदस्य यहाँ पर आज समझो, मैं समझता हूँ कि 1490 हमारे श्री सदस्य थे, नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान के श्री सदस्य थे, और हमारे एनजीओ कम से कम 400 से 450 लोग यहाँ पर आज इस स्वच्छता अभियान में, महास्वच्छता अभियान में सहभागी हुए थे। मैं सभी हमारे एनजीओ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे प्रतिष्ठान के माध्यम से, और हमारे जो श्री सदस्य आए थे उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके हमारे जो मुमरा के जो सामाजिक कार्य करते थे, जैसे हमारे हीरालाल गुप्ता जी, फिर हमारे आमदार जितेंद्र आवाड़, फिर हमारे डॉक्टर की पूरी टीम थी, फिर हमारे पूरे प्रिंसिपल थे, स्कूल के सभी प्रिंसिपल यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उम्मीद फाउंडेशन के परवेश सर आज यहाँ पर पूरे इस जो मुमरा के एक मैसेज उन्होंने मुमरा में दिया है कि आज सिर्फ स्वच्छता अभियान नहीं होते हुए एक अपने देश की ज़रूरत है, और देश ने मुझे क्या दिया है उससे अच्छा मैं देश को क्या दे सकता हूँ, इस भावना से ये सब आज यहाँ पर जुड़े हुए, और सभी ने इस महास्वच्छता अभियान में सहभागी होकर ये पूरा काम किया है।
इसके लिए मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। दादा एक चीज़ और देखी गई थी कि मुमरा, तो आपने बात की था कि मुमरा के बाहर के भी लोग आए थे, थाना से आए थे, डुंगली से आए थे, मुमरा आके साफ सफाई कर रहे थे। उसमें से कुछ लोगों से मैंने बात किया था, सर से भी मैंने बात किया था, कुछ लोग तो डॉक्टर्स भी थे, कुछ ऐसे प्रोफेशनल थे, कुछ बिल्डर्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स थे, तो ऐसे प्रोफेशन के लोग आके आज यहाँ पर हमारा प्रतिष्ठान का जो बैठक रहता है, वो बैठक में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा गरीब आदमी भी आपको दिखेगा और एक अमीर आदमी भी जो अपने मांडी में मांडी लगा के बैठते हैं, जो श्रवण करने के लिए, जो सुनने के लिए। तो यहाँ पर छोटा बड़ा अमीर गरीब यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसानियत का तकाजा रहता है। इंसानियत के नाम से ये सब पूरा काम किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक स्त्री और पुरुष यही माना जाता है, क्योंकि आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, वो है तो तुम्हारा हमारा नाम है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आपको मैं आपके माध्यम से बता दूँ कि आज पूरे समझो हमारे शाहपुर है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के भी लोग हैं जो बैठक में बैठते हैं, और बहुत सारे ऐसे जो हमारे अधिकारी है जो प्रवचन देते, निरूपण करते। तो ये सब ऐसे इसमें कोई जाति धर्म का भेद नहीं होता है। यहाँ पर इंसानियत का तकाजा रहता है, इंसानियत के लिए पूरा काम किया जाता है। थैंक यू। परम आदरणीय श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की तरफ से ये जो आज का कार्यक्रम किया गया, बहुत ही शानदार कार्यक्रम मैंने देखा है। और ख़ास बोले तो सारे के सारे लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता थे वो सबके सब डेडिकेटेड कार्यकर्ता थे। सब लोगों ने यहाँ पर मेहनत करने के बाद में यहाँ पर आए हैं। और स्वच्छता, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी ये कहना है कि स्वच्छता उनको भी बहुत पसंद है और कई साल से पीछे लगे हैं स्वच्छता के लिए। और कहीं ना कहीं डॉक्टर श्री धर्माधिकारी साहब ने भी ये उनके काम को किया है, गवर्नमेंट के काम को ही नहीं, उन्होंने तो स्वच्छता को करके। और यहाँ पर जो हमको मुमरा के अंदर जो अस्वच्छता थोड़ी बहुत दिख रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत साफ सफाई करा के हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है और हम उनके बहुत बहुत ऋणी हैं। परम पूज्य नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या प्रतिष्ठानामार्फत स्वच्छता मोहीम सुरू आहे। याच अनुषंगाने आपल्या मुमरा प्रभाग समितीमध्ये पण सकाळी 8 वाजल्यापासून ही स्वच्छता मोहीम घेतली जाते आणि बऱ्याच वेळा ह्या प्रतिष्ठानामार्फत वेळोवेळी अशी स्वच्छता मोहीम घेतली जाते। सबसे पहला मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। नाना साहब धर्माधिकारी जो है, इन्होंने जो यहाँ पर जो स्कीम यानी उन्होंने जो संस्था तैयार की, उसके माध्यम से इतने बड़े शिष्य तैयार किए और उन्होंने मुमरा के लिए जो एकता का एक मिसाल दुनिया भर में बोला जाता है। इसलिए मैंने आज देखने को मिला मेरे को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी लोग हैं अपने मुमरा के जो लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं हर प्रोग्राम में, उस तरह से ये साफ सफाई अभियान में उन्होंने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वैसे मैं नाना धर्माधिकारी जो होते हैं उनको मैंने कहा था उस टाइम कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। 2 साल पहला मेरे ख्याल से वहाँ कलवा में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें, लेकिन हाँ तो उनके जो अप्पा साहब जो धर्माधिकारी उनको पद्म भूषण मिला। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर है जो भी है, उन्होंने कि धर्माधिकारी जो है नाना साहब, इनको भारत रत्न से गौरव किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एकता का और सबको जोड़ने का काम किया है। साफ सफाई अभियान बोले तो क्या सब दिल में जो भी रहता है वो साफ करने का काम, तो रास्ते पे झाड़ू मारना तो सही, लेकिन दिल साफ होना जैसा बहुत से लोगों ने बताया। तो ये काम जो है वो कर रहे हैं। और केनी साहब ने बताया, गुप्ता साहब ने बताया, सब लोगों ने, आवाड़ साहब ने बताया। तो ये सबसे बड़ा सब मार्गदर्शन करने के बाद हम लोग को बोलने जैसा यानी क्या, उन लोग बोलने के बाद हम लोग का प्रोटोकॉल रहता है, नहीं बोलने देते, लेकिन आप लोगों ने हम लोग को मौका दिया, सब लोगों ने इन्होंने मौका दिया, सबका धन्यवाद देता हूँ। हम तो चले मंजिले राहे मगर लोग मिलते गए और कारवा बढ़ते हैं। ये कारवा जो है सदगुरु का आगे बढ़ते रहेगा, उनको शुभकामनाएं देते हैं। श्री नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान रेवदंडा, इनके जानिब से उनकी जन्म शताब्दी की अवसर पर ये महास्वच्छता अभियान रखा गया है। इसमें बहुत से NGO, बोरी समाज, दाऊदी बोरा समाज के लोग भी शामिल हैं। ये इस प्रतिष्ठान की ओर से ब्लड कैंप हुआ या पेड़ लगाना, पेड़ों का संगोपन करना, ऐसे बहुत से कार्य किए जाते हैं। पूरे हमारे दास है वो पूरे
इसमें काम में अपना पूरा योगदान देते हैं। पूरा मुमरा में रेती बंदर से अपना एमए वैली तक इसका आयोजन है। तो स्वच्छता को लेकर क्या आपका संदेश है? स्वच्छता अपने जीवन में चाहिए। अपने आजू बाजू के परिसर में कचरा कोई बाहर से नहीं लाता है। अपन अपने आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रखेंगे। आज के स्वच्छता अभियान के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि आज से हम लोग मुमरा के जितने कचरे हैं उसको साफ कर देंगे और साफ सफाई हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। और जितने कचरे और सफाई है सब हम अपने हिसाब से हम लोग खुद करेंगे, दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। अब क्या बोलते लगे पड़े ना। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।